वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 14 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं हमारे, उनका सोल्यूशन, क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक वाइज जो कवरेज हम दे रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा, आप लोग इससे बेनिफिट ले रहे होंगे। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको PDF मटेरियल सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, तो आप नंबर्स नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 14 इंग्लिश मीडियम वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो GS 5 का पॉइंट नंबर 14 होगा ये हमारा, हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में काफ़ी रहता है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल स्टेट लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे हेल्थ सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट का है। पहला सवाल, विच लिस्ट। ठीक है, तो देखिए, जैसा आप जानते हैं हेल्थ जो है इट इज अ मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट। आप हेल्थ अकेले एक फैक्टर से नहीं डिटरमिन होती है, आपका बायोलॉजिकल, ऑफ कोर्स आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एंड बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सबका कंपाउंड इफेक्ट है आपका हेल्थ। हेल्थ का मतलब नहीं होता कि इट इज जस्ट कि अच्छा आपको कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ। भाई उसमें क्या आता है, दैट द बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लीन वाटर सप्लाई, हाउसिंग, सैनिटेशन मैनेजमेंट, एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ये सब अफेक्ट करता है हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल एंड ऑल दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द मॉरल एंड न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। सो हेल्थ ओवरऑल इज एन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नीति आयोग एक रिपोर्ट रिलीज करता है हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया करके। दिसंबर 2020 में हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया करके एक रिपोर्ट आई, जिसमें कोलैबोरेशन था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्लस वर्ल्ड बैंक का। इस रिपोर्ट ने डिस्क्राइब किया दैट द लेवल ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कंडीशंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन यूपी स्पेसिफिकली वर वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट थी नीति आयोग की, इसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंक किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हाउ हेल्दी यू आर। तो एनालाइज किया गया 21 बड़े राज्यों में एंटायर रिपोर्ट एंड उत्तर प्रदेश वाज रैंक्ड एट द बॉटम 19th। सोचिए, सो इट पोर्ट्रेज अ वेरी डिसमल पिक्चर ऑफ हेल्थ इन आवर स्टेट। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जाहिर सी बात है ना। तो अब करंट हेल्थ और मेडिकल इश्यूज क्या हैं, जब तक इश्यूज नहीं पता होंगे आप नहीं आगे कोई का चीज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हेल्थ का मतलब क्या है, होलिस्टिकली सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो करंट हेल्थ और मेडिकल इश्यूज जो हैं, दे आर लैक ऑफ होलिस्टिक एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आप जानते होंगे मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, जरा मुझे कमेंट करके बताइए एक बार डेफिनेशन। अब इतना तो शायद हो गया होगा, आपकी तैयारी इतनी अच्छी, तो ये आप डेटा भी लिख सकते हैं चाहे तो। यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो हर साल सोचिए आप 3,80,000 चिल्ड्रन हमारे स्टेट में डाई बिफोर द एज ऑफ 5। सोचिए, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, डायरिया, जो बच्चों को बीमारियां लगती हैं, मतलब एप्रोप्रिएट ग्रोथ ही नहीं हो पाती, उनको खाना ही नहीं मिला है, दे आर माल नरिश्ड, दे आर वीक, दे आर अंडर स्टंटेड। मोर देन 75% ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस केसेस, आपने सुना होगा जापानीज एंसेफेलाइटिस एक बीमारी होती है, वो केसेस रिपोर्ट होते हैं जो कंट्री के, दे आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। फीमेल डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं रूरल हॉस्पिटल्स में, वो बहुत ही कम हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी देखें तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 99.9% ऑफ डॉक्टर्स इन यूपी, व्हाइल द ऑल इंडिया एवरेज इज 38%। तो ऑल इंडिया भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। एंड देयर इज अप टू 50% शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जो PHCs होते हैं, जो बिल्कुल ही, जिनको कहते हैं PHCs अगर सबसे स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो आप सोचिए, लेकिन वही बात है ना, फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे।
एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन यूपी। रूरल, इसमें आप बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा लेटेस्ट डेटा, बहुत सारी रिपोर्ट का डेटा, आप काफी कुछ इसमें खुद से इंक्लूड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, 84% ऑफ द यूपीज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर सीवियरली शॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट्स। According to Niti Aayog's Health Index 2021, 46.3% children in the age group of 0 to 5 years are malnourished in UP. ये सारे डेटा आपको लिखने पड़ेंगे, नोट करके रखिए इन सब चीजों को, तभी मैं आपसे कहती हूँ अलग से नोट करते रहिए चीजें। अब शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स किसके प्रपोर्शन में होता है? ऑलवेज इन दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की बात करें 2015 की, तो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैज एन ऑब्लिगेशन टू अटेंड 3,812 पेशेंट्स टिल रिसेंट ईयर्स। और सोचिए आप, 66,000 तो डॉक्टर्स ही हैं लगभग रजिस्टर्ड, आउट ऑफ विच 52,000 अराउंड दे हैव टू अटेंड टू द पेशेंट्स इन द स्टेट। तो मतलब एक डॉक्टर देखो कितने पेशेंट्स देख रहा है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि आप एक डॉक्टर रखिए 1000 पेशेंट्स पे, मतलब ट्रिपल देख रहा है बिल्कुल WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। रूरल एरियाज में आप देखेंगे, आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल, बिल्कुल मेडिकल स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। एक रिपोर्ट आई लोकसभा में, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज एडमिटेड दैट 942 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन यूपी आर फंक्शनिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर ही नहीं है, ऑल वेदर रोड्स ही नहीं है, वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। एंड द बेसिक फैसिलिटीज टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पुअर पेशेंट्स, दे आर ऑल्सो इन अ वेरी बैड स्टेट। और जानते ही आप, मेजर पोर्शन इन यूपी, नॉट ओनली इन यूपी, in the whole country they are provided by the private sector, which is expensive, everybody can't afford it. Even private healthcare system collapses due to economic constraints or other factors. The entire healthcare system, आप समझेंगे गए थे इस चीज को, that it could collapse because it was evident during the second wave of COVID-19 pandemic. High out of pocket expenditure. Latest national health accounts की माने तो the estimates released in the March 2021, patients bear a major portion of health expenditure, accounting 61% of total health expenditure. सोचिए, नहीं उठा सकता आम आदमी इतना खर्चा। And most of the state residents do not have health insurance, तो छोड़ ही दीजिए आप, नाम भी नहीं पता होगा लोगों को ऐसा कुछ होता है। और उत्तर प्रदेश में it has one of the lowest per capita healthcare expenditure states in India. The UP is one of the lowest per capita, मतलब per capita healthcare पे बहुत ही कम expenditure है स्टेट में। रूरल डॉक्टर्स जो 80% आउट पेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास कोई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई रेगुलेशन ही नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल। लोग बाग चाहते ही नहीं कि उनकी रूरल एरियाज में पोस्टिंग आए या कुछ। एंड आपने क्वैक डॉक्टर्स पता होगा, जो झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं जिनको, दे ऑफन लीड टू सीवियर डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ लाइफ। हो जाता है ऐसे, बहुत सारे मैंने देखे हैं आसपास के इलाकों में, गांव में ऐसे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं कि आप सोचेंगे इतने चल रहे हैं वो हॉस्पिटल, और उनमें एक डॉक्टर के पास डिग्री तो छोड़िए आप, कुछ क्वालिफिकेशन होगी ही नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, बहुत सारी क्या बोलते हैं की हैं पॉलिसीज हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए, पर सक्सेस जो है अभी पार्शियल ही है। सिर्फ 39% फैमिलीज हैं यूपी की जो आयुष्मान स्कीम में कवर्ड है। क्या बोलती है आयुष्मान स्कीम, आप जरा मुझे ये बताइए पहले तो। जो बेसिक नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं वो एकदम पता होनी चाहिए आपको, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। करंट अफेयर्स पे जो ध्यान नहीं दे रहा है ना, वो बहुत परेशान रहेगा हेल्थ में, मेंस में, ठीक है। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अब एफर्ट्स क्या लगा रही है गवर्नमेंट इन सब कंडीशन, आप जानती हैं कैसी है, बहुत डिसमल है, लेकिन अब कुछ एफर्ट्स तो लगाए जाएंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। प्राइमरी और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बेस्ट हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं। तो द सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस, जिसके ऊपर ये डिसाइड हुआ दैट टू बिल्ड अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000, ठीक है, अगर पॉपुलेशन 30,000 है तो PHC बना दो, और पॉपुलेशन 1 लाख तक है तो CHC बना दो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो अभी फिलहाल 821 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और अराउंड 4,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो ऑपरेशनल हैं। तो मतलब उनका नंबर जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जब नंबर बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी उनके पास, ज्यादा पेशेंट्स देखने की और ज्यादा लोगों को केटर करने की। अच्छा, अब आपने देखा ही है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम जो चल रही है, इसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जा रही हैं रूरल और अर्बन एरियाज में। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। नेशनल सेंटर फॉर जो डिजीज कंट्रोल है उसको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और
बजट में प्रोविजन भी था कि एक पोर्टल बनाया जाएगा, मतलब अच्छा खासा अमाउंट उसके लिए सैंक्शन हुआ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड मोबाइल यूनिट हॉस्टल एटसेट्रा। तो इस सबसे क्या होगा, इस सबसे आप ज्यादा पेशेंट्स को केटर कर सकते हो, ज्यादा लोगों की नीड्स को देख सकते हो, ठीक है। और 97% डिक्लाइन है अराउंड सीरियस डिजीजेस का, जापानीज एंसेफेलाइटिस का 2017 से, क्योंकि इतना ज्यादा होने लगा था कि अब सरकार ने ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करा इसके ऊपर। और स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है ऑफ एस्टैब्लिशिंग 1 मेडिकल कॉलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सोचिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये भी स्कीम चल रही है, पता ही नहीं पता लोगों को। तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसमें कवर हो चुकी हैं विद मेडिकल कॉलेजेस इन देम। और मेडिकल कॉलेजेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स, और ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया जा रहा है 16 अनसर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 22 जो हैं वो यूपी में हैं इन द लास्ट 5 years, फॉलोड बाय 21 इन तमिलनाडु एंड 12 इन महाराष्ट्र। तो इस मामले में भी अच्छा काम कर रही है सरकार, वो जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसको टैकल करने के लिए। अब सब हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रॉपर फंक्शनल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में एक सिस्टमैटिक मैनर में। फिर कुछ स्कीम्स हैं, चीफ मिनिस्टर आरोग्य मेला, इसमें हर संडे आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज होता है पीएचसीज में, करीब 2020 से चल रहा है ये काम, ठीक है, फेब से, जिसमें बैकवर्ड और जो डिप्राइव्ड पीपल हैं सोसाइटी के, उनको हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ चेकअप, मेडिकल कंसल्टेंट, ट्रीटमेंट, कोई और फैसिलिटी है हेल्थ से रिलेटेड, वो जाके उसको ले सकते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख तक का, आप जानते हैं, पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को। तो ये जो है करंटली ये बेनिफिट दिया जा रहा है अराउंड 1.2 करोड़ फैमिलीज को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये एक अच्छी स्कीम है, अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। फिर है आपका चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना उन सिटीजन्स को जो डिप्राइव्ड है, मतलब उनको जो ये जो आयुष्मान भारत से जो रह गए हैं, तो वो इनको जो है या फिर उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो यहाँ पे आके अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसमें क्या है, स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगी ऑफ हेल्थ अप टू 5 lakhs, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं स्टेट के, दे विल बी एबल टू गेट देयर ट्रीटमेंट डन फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एरिना में अब लाया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने कुछ अडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं नेशनल अडोलेसेंट हेल्थ स्कीम के अंडर। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए, जो मैल न्यूट्रिशन है, मतलब एकदम जड़ से प्रॉब्लम को टैकल करने वाली बात है ये, जो मैल न्यूट्रिशन है उसका प्रिवेलेंस कम करना। उसमें ओवरवेट भी आ सकते हैं आप, और ओबेसिटी, मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं तो आप हेल्थ वाले प्रॉब्लम में आ रहे हैं। आजकल तो इतना खा खा के मोटी दुनिया इतनी होती जा रही है, गलत खान पान, बाहर का जंक फूड, इसकी वजह से। तो ये भी इसके अंदर कवर्ड है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड स्टेट अडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज में। रिड्यूसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी बहुत चल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसको बोलते हैं, खासकर गर्ल्स में बहुत पाया जाता है ये, एंड बॉयज ऑल्सो। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना, टीन प्रेगनेंसीज कम होनी चाहिए, कम एज में प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, शादियां जल्दी हो जाती हैं। बर्थ प्रिपेयर्डनेस पता होना चाहिए सब क्या है। इंप्रूव कॉम्प्लिकेशन प्रिपेयर्डनेस एंड प्रोवाइड अर्ली पेरेंटिंग सपोर्ट फॉर टीन पेरेंट्स, जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, मतलब 18 साल पे शादी की मान लीजिए एज है तो 19 पे हो गई, समझिए आप, तो उसमें जो है उनको सपोर्ट देना। जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके बारे में जागरूक करना टीनेजर्स को खासकर। अडेप्टिव अप्रोचेस प्रमोट करना टू प्रिवेंट इंजरीज एंड वायलेंस अमंग adolescents, to raise awareness among adolescents about the ill effects and consequences of substance abuse। इसके अंदर ये सब कुछ कवर होगा। ये ड्रग्स व्रग्स जो लोग आजकल इतना ज्यादा ये फैल रहा है, इसके अगर हेल्थ इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स पता होंगे तो लोग कम करेंगे इस चीज को, मतलब खास करके यंग जनरेशन जो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है इस सब को लेके, ठीक है। So in the year 2020, 2023, 2022 और 2023, there have been a total of 2847 PG seats in government and private sector medical colleges and medical universities। मतलब अच्छी बात है ना, लो डॉक्टर जो पेशेंट रेशियो चल रहा है स्टेट में वो तभी कम होगा जब नंबर ऑफ डॉक्टर्स आएंगे, तो इससे सीट्स बढ़ाना तो है ही सबसे मेन काम ना। सरकार मतलब वही अनएम्प्लॉयमेंट भी एड्रेस कर रही है, बच्चे कितनी तैयारी करते हैं नीट की और इस सब की, नहीं हो पाता पर। So in view of the dwindling number of medical personnel in the state government has increased the retirement age of doctors from 60 to 62 years also, मतलब 2 साल और एक्स्ट्रा सर्विस देंगे वो लोग। हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया गया है इन 592 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू द स्लम dwellers of urban areas। This postnatal period is critical for identification and management of complication of post delivery
और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है मान लीजिए, तो एक्सेसिंग अवेलिंग दिस केयर इज अ लिटिल इजियर. रीजंस लाइक हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर on diagnostics, investigations, blood, drugs, food and user charges. Institutional delivery schemes have been launched in 2011 to eliminate out of pocket expenses. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है ये, जिन्हें नहीं पता है. वैसे तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, पर फिर भी चलिए बेसिक वाला सब याद रखिए. एम्फेसिस दिया जा रहा है डिलीवरी हॉस्पिटल्स में ज्यादा होनी चाहिए, मैटरनल चाइल्ड मोर्टालिटी रेट नहीं होना चाहिए. ये सब डेटा आप देखिए याद रख सकें, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आती है, द अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हुआ है 243. फिर आपकी नेशनल एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है, 108 एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिससे सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो सके इन इमरजेंसी सिचुएशंस. याद रखिएगा. अब अगर मैं आपसे कहूं, देखिए वे फॉरवर्ड से पहले मुझे इसमें आपको 2-3 चीजें बतानी थी, मुझे लगा पहले ये बता लेती हूँ फिर बताती हूँ. देखिए हेल्थ केयर अगर आप लिखेंगे, हेल्थ केयर, व्हाट इज हेल्थ केयर. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल्स आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, आउटसोर्सिंग आती है, टेलीमेडिसिन आती है, मेडिकल टूरिज्म भी इसी में आता है, याद रखिएगा. हेल्थ इंश्योरेंस आता है और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी इसी में आते हैं. अब बात रही ये कि इंडिया का, अगर मैं बात करूं टोटल, तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, वो 2 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. आप जानते हैं, वन इज पब्लिक, वन इज प्राइवेट. एम आई क्लियर? जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसमें लिमिटेड है सेकेंडरी और टर्शरी फैसिलिटीज. समझे बात आप? ठीक है. बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ PHCs. तो टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर है उस पे काम कम है इसमें. तो इसका मतलब इसका भार पूरा का पूरा प्राइवेट पे पड़ा हुआ है. प्राइवेट प्रोवाइड करता है सेकेंडरी भी, टर्शरी भी और क्वार्टरनरी केयर भी. जो कॉन्सेंट्रेशन जिसका टायर 1, ये सब लिखते रहो प्लीज, और टायर 2 सिटीज में है. क्लियर हो गई ये बात? तो अब क्या है, इसकी वजह से जो PHCs मैंने आपको बताया, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इस सब पे ज्यादा अच्छा काम कर रही है. अब सबसे जो बड़ा कंसर्न यहां पे, आप कंसर्न्स हैं जो ये यहां पे जो सबसे बड़ा कंसर्न आप लिख सकते हैं वो है इनएडिक्वेट एक्सेस. ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूं अतिरिक्त, वो आप प्लीज लिख लीजिए. इनएडिक्वेट एक्सेस, मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है. तो मेजर कंसर्न जो है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर कंसर्न क्या होगा कि फाइनेंशियल एलोकेशन कम है. अच्छा, आप मुझे बताइए बजट में कितना एलोकेशन किया गया है? लो बजट, नेशनल लेवल पे भी लो बजट एलोकेट किया जाता है हेल्थ को. आप यूपी का मुझे लेटेस्ट बजट बताइए कितना हेल्थ पे किया गया है. मैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज. अच्छा, अब हेल्थ केयर की तो बात कर ली. जब कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भागे. एक बात होती है जिसको कहते हैं हम लैक ऑफ प्रिवेंटिव केयर. ये नहीं है, मतलब प्रिवेंटिव केयर नहीं है. एक ये पॉइंट लिखिए. अंडर वैल्यू किया जाता है प्रिवेंटिव केयर को, डिस्पाइट द फैक्ट कि बेनिफिशियल हो सकता है बहुत सारी डिफिकल्टीज जो हैं पेशेंट्स की, उसको लॉस में बदलने के लिए. एक और बहुत बड़ा इशू आता है, मेडिकल R&D में काम नहीं करता, सरकार नहीं करती, नेशनल लेवल पे नहीं होता. कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेड न्यू प्रोजेक्ट्स पे तो अटेंशन दिया जाता ही नहीं है. और पॉलिसी मेकिंग बहुत ही फॉल्टी है. लिखिए प्लीज, पॉलिसी मेकिंग में डिफॉल्ट्स हैं. ठीक है. सप्लाई तो इशू ऑफ है सप्लाई रादर देन डिमांड का, और पॉलिसी मेकिंग ही इसमें हेल्प कर सकती है. प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है, हम देख चुके हैं, और पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज है. लिखिए पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब मैं आपको हेडिंग दे रही हूं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, इसमें आप डेटा वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं. मैंने आपको बताया ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स ओवर क्राउडेड हैं, स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वही बातें घूम फिर के आएंगी. बस कुछ हेडिंग्स हैं जो आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं. ठीक है, याद रहेंगी ये सब चीजें. और पोटेंशियल जानिएगा बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल हेल्थ का इतना है कि सोचिए जो कॉस्ट ऑफ सर्जरी है ना इंडिया में, वो 1/10 है US एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप. तो मतलब पूल ऑफ वेल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स अगर होंगे तो हम बाहर से भी पेशेंट्स खींच सकते हैं यहाँ पे. ठीक है,
मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इंडिया के पास फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस सेक्टर में। लार्ज पॉपुलेशन है, फार्मा मेडिकल सप्लाई चेन बहुत अच्छा है, ठीक है, स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, और ये सब, और यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती हैं चीजें, ठीक है। तो इसमें आप मैंने आपको JSS की स्कीम हो चुकी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बता गया है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में लिख सकते हैं आप, आयुष्मान भारत हो गया, और कौन सा हो सकता है, हाँ एक आता है ना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें जो इधर से उधर से लिख सको वो लिखो सब, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो कि ओवरबर्डन्ड हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इंडियाज यूपीज लार्ज पॉपुलेशन, क्यों ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या एनकरेज करना चाहिए, रेगुलर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, एज दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर शुड एंगेज, ये लिखेंगे आप। मेडिकल पर्सनल्स और ज्यादा इंडक्ट होने चाहिए, ये लिखेंगे आप। एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट द डॉट्स टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, ये लिख सकते हैं आप। मेडिकल गैजेट्स हैं, मोबाइल हेल्थ एप्स हैं, वेयरेबल सेंसर्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा वे फॉरवर्ड। अब मेरे ख्याल से अच्छा खासा हो गया आपका, इसमें इस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा सा लेक्चर था हमारा, कंप्लीट हो गया। कोई भी पेड ग्रुप के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। बाकी आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है आप लोगों के पास। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस टाइम।